और मुझे वैसे बोलने की जरूरत नहीं, शब्दों में ही इतनी पावर है और शब्दों में इतनी समझ है कि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ता। आइए थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ इसके ऊपर। कहते हैं अगर लीडर बनना हो, एक अच्छा लीडर बनना हो, तो लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो तेज तेज आवाज में बात करे। वो है जो जिम्मेदारी लेता है, वो लीड करता है। और कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना किसी एक लीडर का सबसे पहला सिद्धांत है, और बिना लीडर के कोई पहचान नहीं है। जब आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो तभी हम कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर ब्लेम करते हैं। क्योंकि जब हमने जिम्मेदारी नहीं ली तो हमारी आदत होती है कि कहीं ना कहीं हम किसी और के अंदर कमियां निकालते हैं, या कभी कभी हम लोग अपने फैमिली को भी ब्लेम करते हैं, कभी कभी हम तकदीर को दोष देते हैं। लेकिन ये तभी होती है, जिम्मेदार आदमी के सामने कोई चीज बाधा होती ही नहीं है। देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आदमी खुद वो जिम्मेदारी लेता है कि वो हालात अपने ढंग से बनाए, अपने ढंग से अपने काम को आगे बढ़ाए। जिम्मेदारी लेना मतलब बिना रुकावट के वो तमाम लक्ष्य पार करना जो उसने सोचे हैं। जैसे देखिए, अभी मान लिया मैं अगर ये कहता हूँ कि हमने एक गोल सेट किया कि भैया मेरे को इस महीने हमें इस बिजनेस में इस लेवल को पार करना है। किसी को ईगल जाना है, किसी को रनर जाना है, किसी को विनर जाना है, किसी को गोल्ड जाना है, किसी को स्टार गोल्ड जाना है, किसी को पर्ल जाना है। अगर वो एक उचित गोल है, देखो अनुचित अगर कोई भी प्लान करेंगे चीजें तो वो मेटलाइज नहीं होगी। लेकिन अगर उचित गोल है, एक अगर एप्रोप्रिएट आपने प्लान किया हुआ है जो एक सही दिशा में है, तो वो पूरा करना उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है जो जिम्मेदारी लेता है। अब अगर देखिए, यहाँ पे जो मैं आज आपके सामने जो भी बातें रख रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी है, वो ऐसी कमियां जो कहीं ना कहीं हमारे साथ हम लोग उस कमियों के साथ, उन गलतियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी हमें उसका एहसास होता है, कभी उसका एहसास नहीं होता है, कभी हम लोग उसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो कमियां हमारे भीतर होती है, सबके भीतर होती है, उन कमियों को समझना और उस कमियों को दूर करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो एग्जैक्टली जिम्मेदारी देखो, अगर कोई लीडर ने सोच लिया कि मुझे अगर ईगल से रनर जाना है, तो फिर ऑब्स्टिकल कोई होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर एक लीडर जो है, वो उसका काम है उसको उस तरह से प्लान करना कि वो उस लेवल को पूरा कर पाए। अब मान लिया कोई कहता है सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे पीयूसी काम नहीं कर रहा है, ये फिर कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज आ गया। सर इसने मीटिंग नहीं दी, वो मिला नहीं, उसने मेरी काउंसलिंग नहीं की, यहाँ पे कंपनी ने ये पॉलिसी चेंज कर दी, कंपनी का प्रोडक्ट्स कुछ आ जाता तो मैं ये कर लेता। तो ये चीजें, ये एक्सक्यूज हो गए, बहाने हो गए। जिम्मेदार लीडर कभी भी इस तरह के बहानों में यकीन नहीं रखता। अगर ठान लिया, अगर सोच लिया, तो फिर वो काम पूरा होना चाहिए। ये हुआ जिम्मेदारी का मतलब। वो किसी और के ऊपर ब्लेम करे, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, ये लाइन वो लाइन, तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं हुई। मेरे ख्याल से मैं आपको जो आज बात कहना चाहता हूँ, वो आपको मेरा बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक हमने जो भी बिजनेस का जो भी लेवल अचीव किया, उसका अगला लेवल सभी के लिए अप्रोप्रिएट सूटेबल गोल है। बिना किसी से पूछे और बिना किसी से बताए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के हालात क्या है ये मुझे पता है, आप क्या कर रहे हो ये भी मुझे पता है, बिजनेस का क्या पॉलिसी चल रही है ये भी मुझे पता है, इसमें टारगेट्स क्या है ये भी मुझे पता है, आपको अगस्त में कितना काम करना चाहिए ये भी मुझे पता है, सितंबर में आपका क्या गोल होगा ये भी मुझे पता है। मैं हजारों और लाखों से पूछूं इसके बजाय ये बिल्कुल क्लियर है कि कम से कम जो मिनिमम गोल है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक ठान ले कि वो उसको अगले लेवल पे पहुंचना है, तो वो अगले लेवल पे बहुत आराम से पहुंच सकता है। नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब कोई कहता है मेरा तो इतना बड़ा लेवल है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई काम करता है, कोई नहीं करता है, कोई क्या करना चाहता है, कोई किससे बात नहीं कर रहा है, किसी को कोई सपोर्ट मिल रहा है, किसी को कुछ दिक्कतें आ रही है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदार लोग जो है, ये इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो कहता है कि जो करना है वो करके रहता है। कोई आपको काम सौंपे, कोई आपको कहेगा आपको ये करना चाहिए, उसकी बजाय आप स्वयं वो काम करें। मतलब कोई कहे, कोई कहे मेरे को तो किसी ने कहा ही नहीं,
अरे कहा क्यों, कहना क्यों पड़ रहा है? ये आपका बिजनेस है, ये आपका अपना बिजनेस है, आपको कोई दूसरा क्यों कहे? फिर चाहे वो अपलाइन, फिर चाहे वो हमारी कंपनी, चाहे हमारे वेंडर्स, फिर चाहे वो कोई और कुछ भी हो, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई आपको क्यों कहेगा आपको क्या करना है? कहने की जरूरत पड़ेगी क्यों? ऐसे जिम्मेदार लोगों के साथ ये बात लागू नहीं होती कि मुझे करना पड़ेगा, या मुझे कोई कहता तो मैं कर लेता। गलत है। किसी के बिना कहे अगर हम वो काम को पूरा कर लें, वो काम है, वो है जिम्मेदारी। अगर बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते जवानी में बूढ़े हो जाओगे। ये बात बिल्कुल पक्का तय है, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी जिंदगी को बहुत सरल और बहुत आसान बनाने के लिए किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं लोगे तो फिर आप अपने जीवन में बाकी कामों को कितना मुश्किल कर दोगे, ये मुझे न बताने की जरूरत है, न मुझे आपसे समझाने की जरूरत है। और कहते हैं कि 3 चीजों को फॉलो करो, जो 3 आर है, 3 आर। रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ, खुद को आप सम्मान दो। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों को भी सम्मान दो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शन। अब आप अपने जितने भी काम है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी चाहिए। जिम्मेदार लोग भीड़ से अलग ही अपना नाम और अपनी पहचान बना लेते हैं। अब यहाँ पे जब बहुत सारे साथियों के बीच में हम बातचीत करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, आपको बताने की और पूछने की जरूरत, बहुत सारे लोग अपने आप सामने आ जाते हैं, अपने आप हाईलाइट होते हैं, अपने आप, क्योंकि वो जब काम कर रहे होते हैं, वो किसी चीज में आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं, तो उनकी पहचान बन जाती है। जो पीछे छुपे रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके भीतर कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे वो आगे नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो बचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो वंचित रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यस सर, मेरा काम होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो फिल्म में काम करना चाहता है, फिल्म में एक नया एक्टिंग का रोल करना चाहता है, और वहां पे मान लिया उसको एक रोल असाइन होता है और फिल्म में उसको काम करते हैं, उसको एक पेमेंट मिल जाता है, तो उसको एक तय कर दिया जाए कि सर आपको इस फिल्म पे काम करोगे, आपको एक नया आर्टिस्ट है, बोले आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ये आपका रोल है। अब वो जो आर्टिस्ट है उसके मन में क्या इच्छा है कि मुझे इस फिल्म में जो काम मिले वो ज्यादा से ज्यादा काम मिले, या बोले यार मुझे तो 10 लाख मिले, मेरा रोल तो 3 मिनट का है टोटल पूरी फिल्म में, तो मैं ज्यादा काम करूं ही क्यों? तो उस आर्टिस्ट का जो जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो ये होता है कि सर मुझे ज्यादा काम दो, है ना, मुझे ज्यादा बड़ा रोल दो, है ना, मुझे ज्यादा, बोलो मेरी पहचान जाएगी, मेरा नाम होगा, मेरे को मतलब शोहरत मिलेगी, मेरे को लोग जानेंगे, मुझे चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। आप 10 लाख की जगह मुझे 8 लाख दे देना चलेगा, 5 दोगे तो भी चलेगा, आप कम कर दो चलेगा, रोल छोटा मत करो। वो रोल बड़ा करने के लिए तो जान लगा देता है। जिम्मेदार लोग भी जिम्मेदारी लेने के लिए जान लगा दे, ये काम है जिम्मेदार लोगों का। जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? वो एक बात कही ना कि जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराता है? जिंदगी में यही तो इंसान को हुनरमंद बनाता है। मतलब कहते हैं अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो सब काम अपने आप सीख जाओगे। मतलब हर काम को करने की जिम्मेदारी, कि लोगों को प्लान दिखाना है, खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, मीटिंग करनी है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, फॉलो अप करना है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिटिंग करनी है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, लोगों को बिलोड़ा विजिट करानी है खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, लोगों को ट्रेनिंग के लिए फॉलो करना खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। पहल करनी चाहिए, मतलब पहल करनी चाहिए, बल्कि अपलाइन पे बोलना चाहिए सर ये काम तो आप मुझे दीजिए, मैं काम को हैंडल करता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे कोई जरूरत लगेगी, आवश्यकता लगेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपसे सपोर्ट ले लूंगा। लेकिन जिम्मेदारी खुद को लेनी चाहिए।